आपके दिमाग में एक स्थान का नाम आएगा, मैं कहूँगा महादेव, और आपके दिमाग में आया होगा स्थान केदारनाथ। एक ऐसा स्थान जिसे सनातन धर्म में माना जाता है कि वहाँ पर हवाएं स्वर्ग से आती हैं। हर सनातनी, हर हिंदू का एक सपना होता है कि जीवन में वहाँ जाकर एक बार अपना माथा वहाँ की सीढ़ियों से टच हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। लेकिन क्या हमने उस स्वर्ग को स्वर्ग रहने दिया है? माना जाता है मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, बट अगर गॉड को किसी ने सबसे ज्यादा निराश किया है तो वो उसकी बेस्ट क्रिएशन मैन ने ही निराश किया है। आज केदारनाथ और हमारे तीर्थ स्थल रोमांटिक प्लेस और पिकनिक प्लेस बन गए हैं। भक्ति के नाम पर रह गए हैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। आज मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ की उस डार्क साइड के बारे में जो ज़्यादातर लोग जानते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अनदेखा किया जा रहा है। हम वहाँ पर जाने के बाद में खच्चरों का, घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि उन बेजुबान निरीह जानवरों को किस बात का दंड दिया जा रहा है। उन बेचारे जो तुम्हारा बोझा ढो रहे हैं, जो तुम्हारे पाप का बोझ ढो रहे हैं, उनको किस बात के लिए आप अनगिनत टाइम ऊपर ले जाते हैं और नीचे लाते हैं। तुम्हें ढोने में, तुम्हारा बोझ उठाने में वो बेचारे अपनी जान तक दे देते हैं। वहाँ पर अनेकों ऐसी डेड बॉडीज आपको घोड़े खच्चरों की मिल सकती हैं जो वहाँ पर देखने को मिलती हैं। उन्हें इस हद तक टॉर्चर किया जाता है कि उन्हें अपनी जान भी धोनी पड़ जाती है। बेचारे पहाड़ियों से खिसल जाते हैं, गिर पड़ते हैं, यहाँ तक कि कुछ तो तीर्थयात्री भी गिरते हैं। क्यों अपनी जान को इस तरह से रिस्क पर डालते हैं? समझ में नहीं आता है कि लोग इस बात को समझते क्यों नहीं हैं कि महादेव का एक नाम पशुपति भी है। अगर किसी पशु को टॉर्चर करके, अगर किसी जानवर को हम इस तरह से परेशान करके, पीड़ा देकर उस महादेव के अगर हम सानिध्य में जाते हैं, उसकी सीढ़ियों को टच करते हैं, तो फिर भला क्या ही हम पर कृपा होगी, क्या ही हम अपना भक्त होने का परिचय दे सकेंगे। लेकिन लोगों के मन में अब बस एक ही चीज़ है कि वहाँ पर जाके कैसे भी अपनी एक अटेंडेंस लगा दें। वहाँ पर उन्हें लगता है जैसे कोई बॉक्स टाइप है, वहाँ पर जाके बस उसको टच करना है और उनकी अटेंडेंस लग गई, महादेव की अब उन पर कृपा हो ही जाएगी। महादेव की कृपा होने का मतलब एक अलग ही है। महादेव के सामने, महादेव के सानिध्य में जाने का मतलब ही और है। आपको सबसे पहले शिवत्व को जानना होगा, आपको सबसे पहले महादेव को समझना होगा। वहाँ पर जाने का मतलब अर्थ ही कुछ और है। सिर्फ आपकी वहाँ पर अटेंडेंस काफ़ी नहीं है। और जब आप किसी को पीड़ा देकर वहाँ पर जा रहे हैं, देखिए तुलसीदास जी ने स्वयं कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आपको हर जीव में महादेव को देखना होगा, हर एक तत्व में आपको महादेव को समझना होगा, शिव को समझना होगा। तब जाके कहीं ये बात होगी कि आप शिव के पास जाने, आप शिव की भक्ति के योग हुए हैं, उस शिव तत्व के योग हुए हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारे तीर्थ कोई रोमांटिक प्लेस नहीं है, कोई पिकनिक नहीं है जो हम वहाँ पर जाकर सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स लेकर आ जाते हैं, लोगों को ये शो ऑफ करते हैं। मोबाइल चलाना, मोबाइल पर रील्स डालना कोई गलत नहीं है। मैं अपोजिट हूँ, मेरे विचार अपोजिट हैं इस चीज़ के कि वहाँ पर जाकर आप हिंसा को बढ़ावा देते हैं, पॉल्यूशन को बढ़ावा देते हैं, और कभी कभी तो ऐसे वस्त्र भी हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे तीर्थ स्थलों पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। हम मोबाइल फोन्स को कहीं तक दूर कर सकते हैं, प्लास्टिक को कहीं ना कहीं पर बैन कर सकते हैं, और ऐसी जगह पर जाने से पहले हमें एक मर्यादा में रहना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। हमें जानवरों के प्रति सबसे अधिक सहानुभूति रखनी होगी, तभी हम वास्तव में इस योग्य हो पाएंगे कि महादेव हम पर कृपा करें। अगर हम सिर्फ यही सोच लें कि ये पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ हमारी है और किसी की नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हम अधर्म ही कर रहे हैं। अगर आप भी महादेव में मानते हैं, उनमें पूरी आस्था रखते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को शिवत्व का, ताकि लोगों को इस तरह की चीज़ों के प्रति जागरूकता जागे। हम और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं महादेव पर पहुंचने के लिए, महादेव के पास तक पहुंचने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए। इस तरह की चीज़ों को हमें दूर कर देना चाहिए, जानवरों के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। आपको मेरे विचार कैसे लगे इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।